गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। बेटा आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, टाइम एंड वर्क। बहुत इजी है, ठीक है। टाइम एंड वर्क, बस एक ही फॉर्मूले पे चलेगा ये, इसको थोड़ा समझ लो। जो कैपेसिटी होगी वो 1 अपॉन टेकन टाइम, फिलहाल यहाँ पे हम टाइम लिख रहे हैं। कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, और टाइम फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्षमता बराबर 1/समय, जो भी टाइम लिया जाएगा, और समय बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1/क्षमता। काम करने की पर डे की जो कैपेसिटी होगी, ठीक है, वो निकलेगी इसमें। सिंपल है क्वेश्चन। अगर सपोज कर लो कि ए कोई वर्क को कंप्लीट करने में 10 डेज का क्या होता है, टाइम लेता है। एक काम खत्म कितने दिन में कर पा रहे हैं, 10 दिन में। हमने कहा कि एक दिन में कितना करेगा वो, अगर एक दिन की बात करेंगे, ठीक है, तो उसका 1/10 पार्ट ही कर पाएगा, ठीक है। अगर 2 डेज का उसका वर्क फाइंड करेंगे कि 2 दिन में कितना करके आया है वो, तो वहां पे 2 कितना हो जाएगा, 10, इतना पार्ट कर पाएगा। अगर 3 डेज की बात करेंगे तो कितना हो गया, 3/10 हो जाएगा। और ऐसे ही करते 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 जब वो 10वें दिन जाएगा, 10 डेज में जो वर्क कर पाएगा, तो वो जाएगा कितना, 10/10 इज इक्वल टू 1 पार्ट। मतलब कंप्लीट वर्क कितने दिन में हो पाएगा, ठीक है, वो 10 दिन में हो पाएगा। तो ये एक इसका बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला ये है इसका। अब क्वेश्चन किस टाइप से आता है, उसके लिए थोड़ा एलसीएम का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं उसको उसी ट्रिक से करके चलना, ठीक है। अब यहां पर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं एक, और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ए कैन डू अ पीस और वर्क 8 hours एंड बी कैन डू इट 12 hours. In how much time will they finish the work working together? ठीक है। अब क्वेश्चन को समझ लो, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर पाता है, ए करता है उसे 8 घंटे में, 8 hours लिख लिया। बी उस काम को करने में कितना, 12 घंटे लेता है, ठीक है। अब दोनों साथ में हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसा वर्क होगा जो 8 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या लेना है, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए फिर भी बता रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा पहले, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर उठाना है, छोटे नंबर से उसको डिवाइड करना है। 8 से 12 डिवाइड नहीं होता है, 8 1 8, 8 2 16, नहीं होगा डिवाइड। अब क्या करना है, हम बड़े वाली की टेबल पढ़ते हैं। देखो 12 से 8 डिवाइड नहीं हुआ, हमने 12 का डबल कर लिया, कितना गया, 24। 12 का डबल कितना गया, 24 हो जाएगा। फिर छोटे वाले से उसको डिवाइड करना है, 8 या 24, मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये तो इनका डेज की बात हो गई, यहाँ पे आवर्स की हो गया, ठीक है, या तो आवर्स हो गए। यहाँ पे लिखना है इनका एलसीएम, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एलसीएम, या फिर से टोटल वर्क बोलेंगे, टोटल कितना काम था, तो यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम होगा दोनों का एलसीएम कितना है, 24 है, तो 24 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पर आवर जो वर्क होगा, 1 घंटे में कितना वर्क करेंगे वो निकालना है यहाँ पे। तो क्या करना है, इस 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3, और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। बेटा पहले तो क्या करना है, जो 8 और 12 दे रखा है, इनका एलसीएम निकालना है। इनका जो एलसीएम होगा वो क्या, टोटल वर्क होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 घंटे में कितना कर पाएगा, इस 8 से डिवाइड कर दो 24 को, ठीक है। कितनी बार होगा, 8 या 24, 3 आ जाएगा यहाँ पे। 12 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 2 आ जाएगा,
क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर जो टोटल वर्क है, जब दोनों क्या हो गए टुगेदर, मतलब एक दूसरे से जुड़ गए, अब ये तो अपना 3 यूनिट का काम करेगा और ये कर रहा है कितना, 2 यूनिट का। टोटल कितनी यूनिट का काम है? टोटल हमारे पास 24 यूनिट्स का काम है, 24 यूनिट का काम है। जब दोनों मिल गए 3 यूनिट ये कर पा रहा है पर डे वर्क, ये यूनिट हो जाएंगे, कितनी यूनिट वो कर पाता है, ये पर आवर यूनिट हो जाएगा। कितना? 5 यूनिट का काम उन्होंने मिलके किया है। अब क्या करना है कि टोटल जब वो ए और बी दोनों मिल गए तो ए प्लस बी का जो टाइम निकालना है हमें, तो वो कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है, 24, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 5 से। डिवाइड करो भाई, ये किस में आएगा, आर में आ जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20, 4 घंटे पूरे आ जाएंगे, 20 और 4 24/5, इतने आर होगा। अगर ये फ्रैक्शन में होगा तो ये आंसर होगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या आता है, घंटे में और मिनट में भी आ जाता है। तो 4 आवर्स तो कंप्लीट है, ठीक है। अब इसको मिनट में चेंज करना है, 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड करोगे 60 को, कितना आएगा 12, ठीक है, और 12 चौक 48, तो कितना हो जाएगा 4 आवर्स एंड 48 जो मिनट्स इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसका सेकंड पार्ट ऑन, समझ के चलो कैसे करना है। A and B can do a piece of work 9 days and 15 days respectively. A और B, ठीक है, किसी काम को करने में कितना कितना दिन लेते हैं, 9 घंटे और 15 घंटे लेते हैं, 9 और 15 ये ले रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा यहाँ डेज है, ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, टोटल वर्क बताया कि टोटल कितना काम वो कर पाएंगे, ठीक है। 9 से 15 डिवाइड नहीं होता, एलसीएम लेना ना, कंप्लीट डिवाइड नहीं है, मैंने क्या 15 का डबल कर लो, कितना गया 30, 30 से क्या होगा, 30 भी 9 से डिवाइड नहीं होता है। फिर क्या करो, इसका कितनी बार कर लो, 3 बार कर लो, कितना गया 45, 15 दूनी 30, 15 3 45, किससे डिवाइड किया 9 से, कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। तो एलसीएम कितना, जो टोटल वर्क हो गया वो कितना हो गया 45 आ गया। समझ में क्या, बड़े वाली टेबल पढ़ना है, छोटे से डिवाइड करके देखो, 15 दूनी 30, 9 से डिवाइड नहीं होता, 15 3 45, 9 से डिवाइड हो जाता है, तो टोटल कितना वर्क है, जो कितने यूनिट का वर्क है, 45 यूनिट का वर्क है वो, ठीक है। अब यहाँ पे पर डे वर्क निकालेंगे, वो भी कितने यूनिट का काम कर पाते हैं। 9 से डिवाइड किया 45 को, कितनी बार हो जाएगा, 5 बार, ठीक है। और 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 बार हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों एक साथ मिल गए, कितने यूनिट का काम हो रहा है, 5 और 3 8 यूनिट का काम करना है। तो A प्लस बी 45 यूनिट्स का वर्क कितना मिल करके 8 यूनिट 1 घंटे में या 1 दिन में करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करो, 8 पंजे 40 और 5 ही बच जाएंगे, बटे में 8, इतने दिन में कर पाएंगे। वो दिन पूछा तो दिन में आंसर होगा, ठीक है। मिनट दिया हो, घंटे दिया हो तो उसके हिसाब से आंसर निकालना है। तो कितना है यहाँ पे 5 होल कितना गया 5/8 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, A B C भी हो सकता है, मतलब 3 जने हैं तो 3 कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से करना है कि रीता, गीता एंड सीता कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 8, 12 एंड 16 डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। अब कौन कौन है इसमें, पहले है रीता, गीता और सीता। और क्वेश्चन है रीता, गीता और चलो भाई इस टाइप से कितने दिन में कर पाते हैं वो लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे डेज लिख लो इधर, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल क्या आएगा, वर्क आएगा, और यहाँ पे पर डे वर्क कितना कर पाते हैं टुगेदर बाद में लिखेंगे। तो इन तीनों का जो है, नीता, गीता और सीता का जो है जो काम करना है वो 8, 12 और 16 है। ये 8, 12 और 16 है। सबसे बड़ा क्या बेटा 16 है, 8 से डिवाइड करो 16 डिवाइड हो जाता है, इसके लिए ठीक है। लेकिन 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है,
तो डबल कर लो, 16 का डबल क्या कर लिया 32, ठीक है। 8 से भी डिवाइड हो जाएगा लेकिन 12 से नहीं हो रहा है, 16 तिया 48, ठीक है। 12 8 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा और 16 से भी हो जाएगा, तो टोटल कितना वर्क है, टोटल वर्क है 48। समझ आ गया। अब सिंपल डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 8 6 12 से डिवाइड करेंगे 12 4 और 16 3 16 3 48, 12 चौक 48 और 8 6 48, सब आ गया। तीनों मिल करके, अब मिलने की बात है तो जो यहाँ पे रीता, गीता और संगीता तीनों मिल गए, तीनों का जो टाइम निकालना है कि टाइम कितना निकलेगा, कितना ये तीनों मिल करके कितना टाइम लगाएंगे, तो क्या करेंगे इनको प्लस कर लेंगे, कितना 6 4 10 और 3 13 यूनिट का काम ये मिल करके करते हैं, ठीक है। तो कितना काम है इनके पास, उनके पास 48 यूनिट्स का काम है, तो 48 को कितना मिल करके वो एक दिन में कितना कर पाते हैं 13 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो 48 को क्या करेंगे 48 को डिवाइड कर देंगे 13 से, ठीक है। इतने यहाँ पे डेज लिख दो और फ्रैक्शन में लिखना चाहो फ्रैक्शन में लिख लो, ठीक है। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 13 3 39 कितने जुड़ जाएंगे 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 और 9/3 जो डेज इसमें आ जाएगा, ठीक है। पहले इतना कॉपी करो, फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। बेटा चलो नई टाइप इसका देखते हैं। जो सेकंड टाइप है वो इस टाइप से है कि रोहित एंड मोहित टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 6 days। दो भाई हैं रोहित और मोहित, ठीक है। रोहित और मोहित, ठीक है। अब ये दोनों मिल करके, रोहित और मोहित मिल करके किसी काम को 6 दिन में कर देते हैं। 6 days लिखा है, दोनों मिलकर ही करते हैं ना। तो रोहित का और मोहित का एक साथ दे रखा है कितना, रोहित और मोहित मिलकर के कितने दिन में कर देते हैं 6 दिन में करते हैं। यहाँ पे डेज आ जाएगा ऊपर, है ना। यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है जो एलसीएम होता है, सेम वही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों का दिया होगा, ठीक है ना। रोहित एंड मोहित टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 6 days इफ रोहित कैन डू इट अलॉन 15 days। रोहित इसे कितने दिन में कर देता है 15 दिन में अकेले कर देता है। रोहित अकेला करता है कितने दिन में 15 दिन में। तो बताइए कि मोहित कितने दिन में करेगा। मोहित का नहीं दे रखा है, दोनों का दे दिया, उनमें से एक का दे दिया, ठीक है। दोनों मिलकर के 6 दिन लगा रहे हैं और ये अकेला कितने दिन लगा रहा है 15 दिन लगा रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि ये साथ में कैसे आएगा, मतलब कि किसका पहले साथ का निकालना है, जो टोटल आएगा बस केवल मोहित का हमें फाइंड करना है। देखो अब क्या करना है, 15 का 6 से डिवाइड नहीं होता है, 15 का डबल कर लो 30, 6 से डिवाइड हो जाए तो टोटल वर्क कितना हो गया 30 का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पर डे वर्क निकालना है कि एक दिन में कितना कर पाते हैं। तो एक दिन के निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 15 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। और यहाँ 6 से डिवाइड करोगे तो कितना गया 5। अब यूनिट को काउंट कर लो, यहां से बस यहीं से निकल जाएगा क्वेश्चन कि दोनों मिलकर के एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं 5 का 5 यूनिट का काम हो रहा है। टोटल कितना मिल रहा है, दोनों का 5 यूनिट्स हो रहा है। और इसका कितना है, इसका 2 यूनिट्स का है, किसका रोहित का 2 यूनिट्स का है। टोटल कितना मिल रहा है 5 यूनिट का। तो बीच की जो 3 यूनिट है वो किसको करना पड़ेगा, मोहित को करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीच की जो 3 यूनिट है वो किसको करना पड़ेगा, मोहित को करना पड़ेगा। तो 3 यूनिट क्या है, इस 5 में से 2 को माइनस करो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये 3 यूनिट का काम कौन कर रहा है, मोहित कर रहा है। तो मोहित का टाइम पूछा, तो मोहित कितने दिन में अकेला कर पाएगा। मोहित का जो टाइम होगा बेटा क्या करेंगे, टोटल जो यूनिट है कितनी 30 की, उसको पर डे 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना गया 10 डेज में उसको वो कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा समझो से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक्स एंड वाई एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। एक्स और वाई मिल करके, ठीक है, टुगेदर की कंडीशन आ गई फिर से, मिल करके किसी काम को 12 दिन में कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेज हो गया,
ठीक है, यहाँ पे टोटल वर्क लिखना है बेटा। अब 12 डेज में x एंड y टुगेदर कैन डू अ वर्क 12 डेज, ठीक है, यहाँ पे x और y के लिए दे रखा है। y अकेला उसे 48 दिन में करता है, y कितने दिन लगता है 48, बताइए x कितने दिन में करेगा, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर यहाँ पे 48 है, 48 को 12 से डिवाइड करना, डिवाइड हो जाता है 12 चौक 48, 4 टाइम्स हो जाता है, मतलब टोटल वर्क भी कितना होगा 48 का ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पर डे वर्क निकालना है, तो पर डे जो वर्क होगा वो कितना है वो हमें फाइंड करना है। देखो 48 से 48 को भाग करोगे कितना आएगा, एक 48 से 48 को डिवाइड करा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 12 से डिवाइड करो 48 को तो कितना हो जाएगा 4, दोनों मिल करके 4 यूनिट का काम कर रहे हैं और ये अकेला एक ही यूनिट कर पाता है, तो मतलब साफ है कि x कितना यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, तभी तो मिला करके कितना हुआ 4 हुआ ना, तभी तो 4 हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, जो टाइम निकालना है, जो x का टाइम होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, x का जो टाइम आएगा 48 को डिवाइड कर दो कितने से 3 से, कितना गया 16, तो 16 डेज का टाइम कौन लेगा अकेला उस काम को करने में, x उसको 16 डेज में करेगा। पहले बड़े वाले को क्या करना है, छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, जो दोनों का एलसीएम को बड़ा वाला आ गया क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब इससे इसको डिवाइड किया तो कितना 1 आ गया, 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, तो मतलब 4 यूनिट टोटल मिल रहा है, 1 यूनिट इसका है तो 3 यूनिट किसका हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा x का, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का जो टाइम पूछा है तो x अकेला 3 यूनिट कर पाता है कितने, एक दिन में, तो उसके लिए कितने यूनिट का काम है, 48 यूनिट का काम है, 48 यूनिट्स का काम है, तो 48 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 इसका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। ए और बी मिल करके एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अब वही बात है, ए एंड बी, ठीक है, कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इन 16 डेज, 16 दिन में कर पाते हैं उसको, ठीक है। ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर देता है, बी कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर देता है, यहाँ डेज हो गया, ठीक है, डेज, यहाँ पे टोटल वर्क, पर डे वर्क। अब क्या करना है, 24 को डिवाइड करा 16 से, डिवाइड पूरा नहीं होगा, 24 का डबल कर लो, 48 का डबल कितना हो जाएगा, सॉरी 24 का 48 हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो रहा है 3 बार हो रहा है, तो मतलब एलसीएम कितना हो गया इसका 48 हो जाएगा। एलसीएम ही निकालना होता है, लेकिन क्या करो वहाँ पे फिर बेसिक चीज से नहीं जाना, बस इसका डबल ट्रिपल करते हुए चलो, बड़े वाले का छोटे वाले से डिवाइड करो, जहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा उतना क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, टोटल वर्क वही होगा हमारे पास। 24 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा, ठीक है, 16 से डिवाइड किया 3, अकेला कर रहा है 2 का, टोटल मिल रहा है हमें कितना 3 का, तो 1 यूनिट का कौन कर रहा है, बी कर रहा है, आगे बी की यूनिट आ गई। अब क्या करना है, टाइम निकालना है, a प्लस बी का जो टाइम होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 48 को डिवाइड कर दो कितने से 1 से, तो कितना गया 48 ही आएगा, 48 डेज में उस वर्क को वो कंप्लीट कर पाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। इतना कॉपी करो पहले, फिर नेक्स्ट बताता हूँ इसका। बेटा इसका अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन है, A can do a piece of work 15 days, B can do it in 20 days। ठीक है, ए और दो भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, ठीक है ना। एक का है 15 डेज और बी का है 20, ठीक है, टोटल वर्क है और पर डे वर्क है। 20 को डिवाइड करोगे 15 से तो कितना आएगा, डिवाइड होगा वो पूरा पूरा नहीं होगा, 20 का डबल किया 40, 15 से डिवाइड नहीं होता है, 3 बार किया कितना गया 60, वैसे पता चल जाएगा 23 15 कितना गया 60, टोटल वर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे
ये पर डे जो वर्क निकलता है 15 से डिवाइड किया किसको, कितने टाइम्स हो जाएगा 4, ये हो गया 3। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं 7 यूनिट का वर्क ये कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो वही करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखो आगे। इफ दे वर्क टुगेदर इन 4 days, नहीं फॉर 4 days, देन फाइंड द फ्रैक्शन वर्क लेफ्ट। ठीक है ना, फ्रैक्शन वर्क ऑफ द लेफ्ट। ठीक है, ये बोल रहा है कि उन्होंने 4 दिन तक काम किया और कितना काम रह गया है, बचा हुआ काम कितना है। ठीक है, वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में देना है। अब इन्होंने कितने दिन काम किया, एक दिन में। जो इनका 1 डे का जो वर्क है वो कितना बेटा, वो 7 यूनिट्स का है। कितने दिन काम किया उन्होंने, 4 दिन काम किया। 4 डेज का जो वर्क हो जाएगा कितना गया, 7 × 4 कितना गया, 28 यूनिट का वर्क हो गया ये। ठीक है ना, एक दिन में करते हैं 7, 4 दिन में कितना करेंगे, 7 × 28 28 हो जाएगा। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क निकालना है कि रिमेनिंग जो वर्क है वो कितना हो गया, 60 यूनिट में से 28 यूनिट काम उन्होंने कर दिया है, कर दिया 28 का। ठीक है, अब कितना बच गया, तो रिमेनिंग वर्क पूछा, घटा लो इसमें से, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है। तो फ्रैक्शन में निकालना है इसे। ठीक है, तो 32 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 60 से। ये तो है कि जो बचा हुआ काम है टोटल वर्क से उसे डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से 8 टाइम्स, 4 से 15 टाइम्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8/15। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो इसका पूरा मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया ऐसे करना है, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझ लो। जैसे ए कर पा रहा है और बी कर पा रहा है, जो आपको डायरेक्ट करना है वो समझा रहा हूँ। ठीक है, ए करता है कितना 15 डेज में, बी करता है 20 डेज में। टोटल वर्क 60 यूनिट का हो गया। 15 से डिवाइड करोगे 4, 20 से डिवाइड करोगे 3, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करते हैं 7। तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 डायरेक्ट यहीं पे लिखो, 4 डेज के लिए हो जाएगा। ठीक है, पर डे का होता है, पर डे यूनिट उनका कितना है, पर डे वर्क है कितना 7 यूनिट्स का। तो कितने दिन के लिए, 4 डेज का कितना हो जाएगा, 4 डेज का हो गया 7 × 28, 28 यहीं पे लिख लेंगे। ये काम हो चुका है, रहा कितना है, तो इनको घटा लो, माइनस करना है। जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना हो गया, इसमें से माइनस किया 60 में से 28 को माइनस किया, कितना 32। और फ्रैक्शन फॉर्म में निकालना है कि 32 वर्क रह गया है कितने में से, 60 में से। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड किया कितना गया 8 टाइम्स, 4 से डिवाइड किया 15 टाइम्स, तो 8/15 वर्क उनका रह जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। आज इतना ही। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। महेश एंड संतोष alone कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 20 and 25 days। महेश और संतोष है, ठीक है, समझ लो इसको। महेश और संतोष हैं, अकेले जो कर पाते हैं, एक का है 20 और एक का है 25। 20 and 25 दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 25 चौक 100, 20 पंजे 100, मतलब 100 आएगा। ठीक है, टोटल वर्क हो गया टोटल वर्क। 20 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड करेंगे 4, दोनों मिल करके पर डे वर्क जो होगा वो कितना हो गया, पर डे वर्क हो गया 9। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देन द फ्रैक्शन वर्क डन बाय देम, वही निकाला, फ्रैक्शन वर्क फाइंड करना है। देम वर्किंग टुगेदर 8 days, भाई एक दिन में कर रहे हैं 9 यूनिट का। ठीक है, तो 8 दिन में कितना करेंगे, 8 डेज का जो उनका हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 में, कितना गया 72 यूनिट्स का वर्क उन्होंने कर लिया। साथ में रहे कितना गया भाई, रिमेनिंग वर्क निकालो, 100 में से 72 घटा दो, कितना हो जाएगा, हो गया 28 का रह जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन वर्क निकालना है। फ्रैक्शन वर्क के लिए क्या करेंगे, 28 अपॉन कितना कर देंगे 100, 4 से कट रहा है 7 बार, 4 से कट जाएगा
25 बार, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 अपॉन कितना हो गया 25 इसका आंसर होगा। तो प्रैक्टिस करो आज इन क्वेश्चन की, ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा।